हेलो गाइस, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा बाय वैभव। तो स्वागत करता हूं मैं आपका। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में अपने कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने 5512 जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने किन किन बुक की हेल्प से इतने नंबर में लाया था। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मेरे जूनियर असिस्टेंट 5512 में 76.75 नंबर थे। मुझे पता है बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि औरों के कंपेयर में अच्छे थे। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ अपनी मैंने किन किन बुक की हेल्प से इतने नंबर लाए थे। जी, सबसे पहले बात करते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके का सेगमेंट बेसिकली ज़्यादा रहता है। 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं यूपी जीके के यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में, और उसका वेटेज हर एग्ज़ाम में रहता है। 20 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो मैंने पढ़ा था जिस बुक से, वो ये बुक है, ये परीक्षावाड़ी की यूपी स्पेशल बुक है। और ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। इस बुक को आप देख सकते हैं कि पूरी मैंने इसको किस तरह से पढ़ा हुआ है। डेटा जो था वो मैं रट के गया था, और यकीन मानिए कि ये जो बुक है आपकी यूपी स्पेशल का जो बेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इस बुक से पढ़िए, और मार्केट में जितनी बुक है आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बुक से आप यूपी स्पेशल पढ़िए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सच किया था। एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस बुक, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी स्पेशल के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एस सी में यूपी स्पेशल के लिए आपको ये दो बुक पढ़नी है। ये दो बुक हो जाए उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, बट सबसे पहले आप ये दो बुक पढ़िए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के हर ही आते हैं। तो मैंने पढ़ा था कंप्यूटर की, ये यूथ पब्लिकेशन की एक बुक थी, इससे मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। और ये पढ़ने के बाद मैंने एक दूसरी बुक आई थी, ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कंप्यूटर की परीक्षा मंथन, ये बुक मैंने लिया, बट पहले वो बुक ख़त्म किया, देन इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। इस बुक को मैंने 2 टाइम पढ़ा हुआ है। ये भी अच्छी बुक है। अगर मैं दोनों से कंपैरेटिवली बोलूँ तो आप यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं, आपको दोनों के लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ चुके हैं, एक बुक आप पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, आपकी कमांड हो चुकी है, देन आप दूसरी बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बुक ही पढ़िए, उस पर कमांड बनाइए, देन उसके बाद कुछ करिए। और यूपी ट्रिपल एस सी के कंप्यूटर के लिए ये बुक, यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर प्रीवियस ईयर, सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जूनियर असिस्टेंट में 30 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के। तो हिंदी मैंने पढ़ी थी, एक ऑनलाइन बैच लिया था मैंने, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं निधि मैम की बैच लिया था, 800 रुपये का लगभग था, 1 साल का लगभग पड़ता है। तो वो मैंने लिया था, उससे मेरे बेस उसमें भी जो बेसिक चीज़ें मेरा हिंदी का बेस बना है वो उसी में से बना था। निधि मैम से पढ़ने के बाद ही मेरा जो हिंदी के बेसिक्स थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। मुझे उनसे पढ़ने के बाद और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उनसे पढ़ा। एंड उसके बाद में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाए, प्रीवियस ईयर लगाया, और कुछ नहीं किया। सच में हिंदी मैंने फैक्ट याद किया, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक नहीं रह पाएगी, तो मैं उसको लिख लेता था। एंड लिख के मैं उसको स्टिकी नोट या किसी भी स्टिकी नोट ही लगाता था, जैसा कि आप देखने पीछे भी लगे हुए स्टिकी नोट। मैं इस तरह अपनी लाइब्रेरी में भी बहुत से पूरी सीट भरी हुई है स्टिकी नोट से ही, एंड मैं उसको लिख लेता था। उससे मैं डेली रिविज़न करता था, सिर्फ देख लेता था उसको, सिर्फ सामने से देखना होता, उसको याद नहीं करता था, सिर्फ उसको देखता था। और देखने से यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत ही टफ नहीं आती है, जो भी मैथ का बैकग्राउंड है, जिसका भी थोड़ी अच्छी मैथ आती है थोड़ी बहुत, वो आराम से रीजनिंग कर लेगा। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप बस अगर आप लगाना भी चाहते हो तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, और कुछ मत करो। बाकी रीजनिंग में आपके 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे आपके, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के। अब बात करते हैं जीके की। जीके की मैंने ऑफलाइन बैच मैं करता था, तो वहाँ से जो मेरे नोट्स बने थे मैंने उससे पढ़ा था, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने की उसकी कोशिश नहीं की। मैंने जो भी नोट्स बने थे उनको कई बार मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन किया था, और कुछ नहीं किया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम, एक यूट्यूब चैनल है इस पर 10 से 15 मिनट का रहता है, उसमें 15 क्वेश्चन वो डेली के कराते हैं। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से है। और अब बात कर लेते हैं यूपी जीके में करंट की। यूपी जीके में करंट के लिए मैंने लिया था ये तथ्यसार,
आप, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, योजनाएं जो भी मैंने पढ़ी थी इसी से पढ़ी थी। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी थे। तो यूपी जीके में आप करंट के लिए, यूपी जीके में करंट के लिए आप ये ले सकते हैं। अच्छा रहता है, ठीक ठाक। पूरी तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, बट आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें से बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो यूपी जीके की हैं, मतलब स्टैटिक जीके में जो आएगा वो आपने पढ़ी भी हैं, वो इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करंट पढ़ना है तो सिर्फ आप ये पढ़ सकते हैं। तो इन सब के अलावा मैंने यूपी जीके एंड कंप्यूटर, ये मेरा बहुत ही अच्छा पार्ट आप कह सकते हैं। मैं कोशिश करता था कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर मैं ले पाऊँ, तो इस पर मैंने बहुत मेहनत की थी। यूपी जीके एंड कंप्यूटर, यूपी जीके कंप्यूटर के मुझे जो भी कहीं से भी मैं सॉल्व करता था, प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, मॉक लगा रहा हूँ, यूट्यूब पे क्लास देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे जो भी नए क्वेश्चन मिलते थे मैं उसको एक कॉपी में वन लाइनर की तरह लिख लेता था। यूपी जीके का अलग, कंप्यूटर का अलग। इस तरह से मैंने 2 कॉपी बनाई थी, यूपी जीके और कंप्यूटर की। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का मैंने जो भी नए क्वेश्चन मुझे मिलते हैं कि जो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगा, तो मैं इसमें एज अ वन लाइनर लिख लेता था। और यकीन मानिए ये मेरा बहुत हेल्प किया, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। जो भी नए क्वेश्चन आते थे मैं इन कॉपियों में लिखता था, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इस डेली रिवीजन करता था, सिर्फ लिखना नहीं, उसको डेली रिवीजन भी करना है, डेली पढ़ना भी है। तो आप ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। तो इस तरह से मेरे जूनियर असिस्टेंट 5512 में 76.75 नंबर आए थे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। आई होप आप लोग भी आगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप लोग को रिज़ल्ट मिलेंगे। जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं आपका हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन हो तो आप बता भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।